Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। सर ये हमारी क्या होती है और इसके अलावा मोनोएटॉमिक में हमारी कितनी होती है, और फिर हम लोग बात करेंगे सर हमारा जो डायटॉमिक होता है, पॉलीएटॉमिक होता है, उनके अंदर कितनी कितनी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और उसके अलावा जो उनका रेशियो आता है स्पेसिफिक हीट्स का, तो वो हमारा कितना आता है। सारी चीज को हम लोग समझने वाले हैं इसके अंदर। और उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने जब काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट की थी तो उसके अंदर पहले लेक्चर के अंदर इसका मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, और बताया था कि हमारी जो मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ द मैटर हमारा क्या होता है उसको हम लोगों ने बताया। उसके अलावा बिहेवियर ऑफ गैसेस। फिर हम लोग जैसे ही सेकंड हमारी क्लास में आए तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि सर हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो कैसे आती है काइनेटिक थ्योरी के अंदर, उसको हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो इसके अंदर हमारी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर हम लोग तीन चीजों को देखते हैं। एक तो हमारा देखते हैं मोनोएटॉमिक, उसके अलावा डायटॉमिक, और एक हमारा थर्ड जो होता है वो होता है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक के अंदर भी मैं दो तरीके से आप लोगों को चीजें समझाऊंगा। एक मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए, अगर मेरे पास कोई भी चीज है यानी सर लीनियर में है या नॉन लीनियर है, सीधा सिंपल अगर हम लोग बात करें कि लाइक हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है तो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है तो हमारा रेशो क्या आएगा। या हम लोग जब उसके अंदर वाइब्रेशनल डिग्री को ऐड कर देते हैं वो हमारा क्या बेनिफिट उसके अंदर होता है, सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर हमारा जो फॉर्मूला होता है, आप लोगों को याद हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की सबसे पहले मैं बात करता हूं। तो इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया हुआ है, एक बार रिकैप करा देता हूं जिससे क्या है आप लोगों को इजीली चीजें समझ में आ जाए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप लोग किससे लिखते हैं बेटा, सी से लिखते हैं। और सी इज इक्वल टू क्या होता है सर, क्यू अपॉन में होता था एम डेल्टा टी। ये हमारी क्या होती थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती थी। और जब हम लोग इसको मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में या फिर हम लोग बोले कि सर गैस के लिए हम लोग लिखते थे, मोल्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाता था सर, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी। ये हमारा फॉर्मूला होता था। क्लियर है, ये हमारी क्या होती थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हम लोग करते थे। अब हम लोग बात करते हैं सर मोनोएटॉमिक का मतलब क्या हुआ, कि सर मोनोएटॉमिक का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारी कितनी होती है। सबसे पहले इसी की मैं बात कर लेता हूं कि सर हमारी जो इसके अंदर जो ट्रांजिशनल डिग्री होती है, रोटेशनल डिग्री होती है, वाइब्रेशनल डिग्री होती है, वो कैसे होती है। क्योंकि बेटा अगर आप लोगों को सबको याद हो तो मैं ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और ऑलरेडी कैसे जो हमारा पिछला चैप्टर हुआ था उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें आप लोगों की कवर करा दी थी, जिससे क्या है इजीली आप लोग सारी चीजों को कवर कर जाए। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूं उसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ से। डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम लोग बात करें तो उसको एफ से डिनोट करते हैं। ये हमारी क्या होती है सर, डिग्री ऑफ, ये हमारी हो जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमारी क्या हो जाती है सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, डिग्री ऑफ हमारी फ्रीडम हमारी हो जाती है। बेटा ये थोड़ा सा मार्कर इस जगह नहीं चल रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लो। क्या हो जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं यहां से फ्री लिख देता हूं क्योंकि आगे वो ले नहीं रहे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं बात कर रहा हूं। एफ हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा होता है। अब बात आती है कि सर इसको हम लोग तीन तरीके से इसको लिख रहे हैं। एक हमारा होता है मोनोएटॉमिक, एक हमारा होता है डायटॉमिक, एक हमारा होता है तीसरा जो होता है पॉलीएटॉमिक। तो इनके अंदर ये कैसे डिफरेंस है, कैसे हम लोग चीजों को डिनोट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जब मैंने आप लोगों को एनर्जी का फॉर्मूला लिखाया था और जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ई होता है वो क्या होता है, एफ अपॉन आर टी, एफ अपॉन टू आर टी हमारा होता है। ई का मतलब क्या हुआ कि सर जब मैं एनर्जी की बात करता हूं तो हमारा क्या होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू हमारा होता है एफ अपॉन टू आर टी। क्या होता है, एफ अपॉन टू आर टी हमारे पास ये होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर मान लीजिए मेरे पास क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है, और मोनोएटॉमिक गैस है तो इसके अंदर हमारी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है। तो मोनोएटॉमिक की जब भी बात करोगे बेटा तो इसके अंदर हमारी जो डिग्रियां होती हैं वो कितनी होती है, 0 3। कितनी होती है, 3 हमारी इसकी डिग्रियां होती हैं। क्या होती है, डिग्रियां होती है। इसके अंदर हमारी जो ये 3 डिग्रियां होती हैं ये हमारी क्या होती है बेटा, ट्रांजिशनल डिग्रियां होती हैं। इसके अंदर कोई भी रोटेशनल डिग्री नहीं होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना क्या होता है, ये हमारी ट्रांजिशनल डिग्रियां इसके अंदर होती हैं। क्लियर हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होते हैं इसके अंदर, 3 होते हैं, इसलिए हम लोग इसको 3 लेते हैं। अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें इनको अगर डिग्रियों के बारे में आप लोगों को डेप्थ में पढ़ना है तो पिछला चैप्टर है 12th जो चैप्टर अपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके अंदर गो थ्रू हो जाएगा। सारी डिग्रियों को मैंने निकालना कैसे करते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं, सारी चीजों को मैंने उसके अंदर अच्छे से समझाया है। तो ये हमारा 3 हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं इस 3 को ले लेता हूं तो यहां पर क्या बन जाएगा सर, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 0 3, या फिर हम लोग 3 लिख देते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, 0 3 की जगह 3 मैं लिख देता हूं तो 3/2 और RT, 3/2 RT हमारा ये हो जाता है। क्लियर है,
अब हम लोग देखते हैं कि सर मेरे पास क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी कितनी होगी। इसकी मैं बात करने वाला हूं कि सर कांस्टेंट पे कितनी होगी, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सर एक बार हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग जो हमारे पास प्रेशर होता है उसको कांस्टेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहला केस जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये क्या हो जाएगा CV, और CV इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जो भी हमारे पास E है इसको T के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। क्या करो, जो भी हमारे पास E है उसको T के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है भाई, ये हम लोग करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको अगर आप लोग करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा सर, ये हमारा हो जाता है RT है तो T के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा सर, ये हमारे बच जाएगा 3 है तो 3/2 और R कांस्टेंट है बाहर ले लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा सर DT बाई, ये हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा सर 3/2 R हमारा ये इसका हो जाता है। यानी कि CV की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 R, 3/2 R हमारा हो जाएगा। और R आप लोगों को याद हो तो R हमारा क्या होता है, R की अगर मैं बात करूं तो सर ये हमारा होता है यूनिवर्सल, क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है CV की वैल्यू। अब मैं बात करता हूं प्रेशर की, किसकी बात करता हूं, प्रेशर की बात करता हूं। और कांस्टेंट प्रेशर की अब मैं दूसरी जो कंडीशन ले रहा हूं वो ले रहा हूं कांस्टेंट प्रेशर की। किसकी बात कर रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं। और कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं सर, CP से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, CP को डिनोट हम लोग करते हैं। अब ये CP आएगा कैसे, सबसे बड़ी दिमाग सर, ये CP आएगा कैसे, क्योंकि सर इसके अंदर तो P का कोई टर्म ही नहीं है, तो ये CP हमारा आएगा कैसे, कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। CP की अगर मैं बात करूं तो कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला जो एक आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने एक रिलेशन लिखवाया था जो पिछले चैप्टर के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेयर्स फार्मूला। क्या बोलते हैं, मेयर्स फार्मूला बोलते हैं। और मेयर्स जो फार्मूला था वो हमारा था, मेयर्स फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो वो था CP माइनस CV इज इक्वल टू R। मैंने आप लोगों को ये लिखवाया था, क्यों लिखवाया था, क्योंकि इसके आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है और कई कई बार इससे बहुत सवाल आप लोगों के आ जाते हैं। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, यानी कि जो भी हमारे पास CP है, CP क्या हो जाएगा सर, CV को इधर ले आइए, CV में अगर मैं R को ऐड कर देता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CP हमें मिल जाएगा। CV में अगर मैं R को ऐड कर देता हूं तो CP मुझे मिल जाएगा। क्लियर बात है, अगर ये मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ सर, CV हमारा कितना है, CV हमारा है 3/2 और ये क्या है, R है 3/2 R, प्लस में क्या हो जाएगा R, यानी कि सर सीधा सीधा हमारा हो जाएगा ये 5/2 और R, 5/2 R, ये हमारे पास क्या हो जाएगा CP, क्या हो जाएगा CP हमारे पास हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा CP। क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा CP मेरे पास हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया सर, C भी आ गया, CP भी आ गया, CV भी आ गया। तो अगर ये दोनों आ गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग क्या कर लें, इन दोनों का रेशो ले लेते हैं, इनका क्या करते हैं, एक रेशो ले लेते हैं। और रेशो को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो उसको मैं डिनोट करता था गामा से। किससे, गामा से डिनोट करते हैं। और गामा का जो ये डिनोट होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, CP अपॉन में CV होता है। अब यहां से देखिए कितना हो जाएगा सर, ये है 5/2 R, क्या हो जाएगा 5/2 R डिवाइडेड बाई 3/2 R, कितना हो जाएगा 3/2 R, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सीधा सीधा बच जाएगा सर 5/3, क्या हो जाएगा, ये रेशियो क्या हो जाएगा 5/3, ये हमारा हो जाता है 5/3। इसको हम लोग बोल देते हैं सर 5/3। तो ये हमारा गामा हमारे पास मिल गया। ये क्या मिल गया बेटा, गामा हमारे पास मिल गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है सर, ये हमारे पास होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये हमारा होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमारा जो गामा होता है वो क्या होता है 5/3 हमारे पास होता है। गामा की अगर मैं बात करता हूं मोनो एटॉमिक गैस के लिए, किसके लिए, मोनो एटॉमिक जो गैस होती है उसके लिए हमारा कितना होता है 5/3 हमारे पास क्या आ जाता है, गामा आ जाता है। अगर मैं मोनो एटॉमिक की बात करता हूं 5/3। अब मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं सर हमारी डिग्रियां हैं, अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है बेटा, वाइब्रेशनल डिग्रियां भी आ जाती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप लोगों के पास चाहे डायटॉमिक हो, चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे पॉलीएटॉमिक हो, सबके अंदर आप लोगों को एक चीज याद रखनी है। वो कॉमन चीज क्या है कि सर अगर मेरे पास कहीं भी
वाइब्रेशनल डिग्री की बात आती है तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास ये वैल्यूज दे रखी हैं उसके अंदर 2 मैं ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा, 2 ऐड कर दूंगा, यानी कि ये हमारा जो 3 था इसको मैं 5 कर दूंगा, जहां मेरा ये 5 है वहां 7 कर दूंगा, और जहां पे 6 है वहां पे 7 है, वहां पे मैं 2 2 उसमें ऐड करता हुआ जाऊंगा। बस ये याद आपको रखना है, जिससे इजीली आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये क्या आ जाएगा 5/3। चाहो तो आप लोग लिख लो, मैं क्या करता हूं वाइब्रेशनल डिग्री की फॉर्म में भी इसको लिख देता हूं। तो वाइब्रेशनल डिग्री की फॉर्म में मैं डायरेक्ट इसको लिखा रहा हूं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन आप लोग कर ही लोगे। तो ई की जो वैल्यू आ जाएगी वहां से देखिए सीवी का जो वैल्यू आ जाएगा, इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल डिग्री। अगर मैं वाइब्रेशनल डिग्री को इंक्लूड करता हूं तो ये एफ क्या हो जाएगा सर, एफ हमारा हो जाता है 0.5। अगर ये एफ 0.5 हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, सीवी हमारा क्या हो जाएगा सर, सीवी हमारा आ जाएगा 5/2 आर, और सीपी हमारा क्या आ जाएगा, सीपी हमारा आ जाएगा सर 7/2। देखिए 5 + 2 यानी कि 7/2 आर। क्लियर है, 7/2 आर। सीपी हमारा क्या आ जाएगा 7/2 आर। अब देखिए सीपी हमारे पास आ गया, सीवी है ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मान लीजिए अगर आप लोग लिखते हो सर मेरे पास होनी चाहिए जो हमारी वाइब्रेशनल डिग्री है उनको अगर ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 5 + f अपॉन में 3 + f, बस काम हो जाएगा। ये हमारी क्या है, डिग्रियां हैं। कैसे देखिए, अगर यहां से देखोगे आप लोग तो क्या होगा सर, गामा में अगर निकालता हूं तो गामा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7/2 आर अपॉन में हो जाएगा 5/2 आर। भाई देखिए आर से आर कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, सीधा सीधा क्या हो जाएगा सर 7/5 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/5 हमारा हो जाएगा ये रेशियो। ठीक है, क्या हो जाएगा 7/5। आप लोगों को याद रखना है ये हमारी क्या है, स्पेसिफिक हीट का कैपेसिटी है, उनका क्या है ये रेशियो है। क्या है, स्पेसिफिक जो हीट है हमारी दोनों के लिए, सीपी और सीवी की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए ये हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। क्या हो जाएगा 7/5 हमारा ये हो जाएगा। और यहां से देखिए अगर मैं यहां पे एफ जोड़ देता हूं तो कितना होता है सर, उसकी 2 होती है, तो 2 इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 + 2 और 3 + 2 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सीधा सीधा 7/5। 7/5 बोलो, क्लियर है नहीं है? दोनों में चाहिए। अगर आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप लोग चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखिए कि सर जो भी मैं डिग्रियां निकाल रहा हूं उसके अंदर क्या है, यहां से सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास ये एफ है उसको मुझे यहां पे ऐड कर देना है। जो भी हमारे पास डिग्री है उसको क्या करना है, एफ हम लोगों को क्या करना है, ऐड कर देना है। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। क्या करना है, एफ हमें क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं डाई एटॉमिक की। किसकी बात करते हैं, डाई एटॉमिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डाई एटॉमिक की बात करेंगे। अब दिमाग में आता है सर डाई एटॉमिक के लिए कितना होगा। भाई डाई एटॉमिक की जब भी बात करोगे उसके लिए हमारी जो डिग्री होती है वो हमारी हो जाती है 5। क्या हो जाती है, डाई एटॉमिक के लिए जो डिग्री हो जाती है वो कितनी हो जाती है 5। तो F = कितने पे निकालोगे अब, F कितना हो जाएगा सर 0.5। कितना हो जाएगा, F हो जाएगा 0.5। अगर 0.5 है तो E हमारा कितना हो जाएगा, E हो जाएगा सर 5/2। क्योंकि भाई देखिए अब मैंने आप लोगों को सारी चीज यहां पे एक बार मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, मैं डायरेक्ट इस पे आ रहा हूं। E = क्या हो जाएगा 5/2 RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पे, क्या हो जाएगा सर 5/2 RT हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/2 RT हमारा हो जाएगा। एक बार चाहे फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, E = क्या है, F/2। क्या है, F/2 और ये है RT। F/2 और RT ये हमारे पास है, F/2 और RT हमारे पास है। क्लियर है, ये हम लोगों को याद रखना है कि सर 5/2 RT हमारा है। अगर ये 5/2 RT है तो अब क्या करूंगा सर, मुझे निकालना है सबसे पहले CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम CV = क्या हो जाएगा, D/dt = क्या हो जाएगा 5/2 R dt/t। क्लियर हुआ। यहां से देखिए कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 5/2 R। 5/2 R क्या आ जाएगा 5/2 R। अगर ये 5/2 R है तो यहां से देखिए सर CP क्या हो जाएगा, CP = हो जाएगा सर 5/2 R प्लस में R = हो जाएगा सर 2, यहां से हो जाएगा यानी कि सर 7/2 R। 7/2 R क्लियर है, कितना हो जाएगा 7/2 R। बोलो क्लियर हुआ, कितना हो जाएगा सर 7/2 R हमारा हो जाएगा, क्योंकि 2 हमने ऐड कर दिया है। ये हमारा क्या हो जाता है CP। अगर ये CP है
तो अब यहाँ से देखिए सर Cp हमारे पास आ गया, Cv मैंने निकाल लिया है, कितना हो गया सर 5/2 हो गया है, और ये Cp हमारा हो गया 7/2, क्या हो गया 7/2 हमारा हो गया है। अगर ये 7/2 है तो अब ये देखिए यहाँ से सर और कैसे इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले देखिए सर, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से गामा निकालना चाहूंगा। गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Cp अपॉन Cv। ये क्या है, इसको लिख लीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और ये हमारी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है, यहाँ पे दोनों चीजें क्या लिए मैंने आप लोगों को लिख दिया, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप इजीली सारी चीजों को समझ पाएं, आसानी से कनेक्ट कर पाएं। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा Cp कितना है 7/2 R डिवाइडेड बाई Cv कितना है सर 5/2 R। R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सीधा सीधा आ जाएगा सर 7/5। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। अगर आप लोगों को इसके अंदर भी इंक्लूड करनी है जो हमारी सारी की सारी जो वाइब्रेशनल डिग्री है, अगर उनको भी आप लोगों को इंक्लूड करनी है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप लोग इसको लिख लोगे, गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 + 5f अपन में हो जाएगा 5 + f। बस ये आपको याद रखना है, ये हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री, कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री है, 2 है, तो इसके अंदर क्या करोगे, 2 को यहाँ पे लिख दोगे, क्या होगे 2 को यहाँ पे लिख दोगे। जैसे अगर मैं इसके लिए भी 2 ले लेता हूं तो क्या होगा, देखो मैं बोलता हूं कि मेरा f जो है, हमारी जो वाइब्रेशनल डिग्री है वो कितनी है, वो हमारी है 0 to, तो भाई कितना हो जाएगा, मैं एक एग्जाम्पल लिया हूं 0 to, तो ये गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 7 + 2 यानी कि 9 और अपॉन में 7। क्लियर है, ये हमारा नया रेशो बन जाएगा। ये क्या होगा, हमारा नया रेशो बन जाएगा, जिसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ये हमारा क्या है, नया रेशो है डाई एटॉमिक के लिए, क्या हो जाएगा, नया रेशो है डाई एटॉमिक के लिए। ठीक है, ये हमारा नया रेशो हो गया डाई एटॉमिक के लिए। अब बात आती है कि सर और क्या कर सकते हैं, ये तो डाई एटॉमिक के लिए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा। अगर इसकी आप लोग यूनिट्स की बात करोगे तो यहाँ देखो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर, जूल के अंदर। मोरली हम लोग किसके अंदर लेंगे, जूल के अंदर। ठीक है, जूल के अंदर हम लोग इसको ले लेंगे। अब बात आती है कि सर ये तो हम लोगों ने दोनों के लिए देख लिया, अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं पॉली एटॉमिक के लिए। और पॉली एटॉमिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को 2 तरीके से इसको दिखाने वाला हूं कि सर जब हमारा क्या हो, सररेखीय हो या असररेखीय हो, यानी कि सर हम लोग बोलते हैं कि सर हमारी या तो नॉन लीनियर हो या लीनियर की फॉर्म में हमारा हो। ठीक है, उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो यानी कि मैं एक बार नंबर ऑफ डिग्री कम लूंगा, एक बार ज्यादा लूंगा। नंबर ऑफ डिग्री एक बार मैं 6 ले लूंगा नॉन लीनियर के लिए, और उसके बाद में फिर मैं एक बार क्या ले लूंगा, 6 के बाद में एक बार मैं 7 ले लूंगा लीनियर के लिए। क्या लूंगा, लीनियर के लिए क्या करूंगा, नंबर ऑफ डिग्री कितनी ले लूंगा, 7। तो देखिए 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मैं 2 पार्ट्स बना देता हूं इसके लिए भी। तो सबसे पहला क्या है सर, f इज इक्वल टू 0.6 की मैं बात कर रहा हूं। f इज इक्वल टू क्या है, 0.6 की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, f इज इक्वल टू 0.6 की मैं बात कर रहा हूं। अगर f इज इक्वल टू 0.6 है तो यहां से देखिए f इज इक्वल टू किसकी बात कर रहा हूं, 0.6 की मैं बात कर रहा हूं। अगर f इज इक्वल टू 0.6 है तो यहां से क्या हो जाएगा सर, e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, e इज इक्वल टू होता है f/2 RT। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर 6/2 RT, यानी कि सर सीधा सीधा हो जाएगा, इसको 2 से काट दो, 3 टाइम्स यानी कि 3 RT। बोलो क्लियर है, 3 RT ये हमारे पास है 3 RT। बोलो क्लियर हुआ, ये हमारे पास क्या आ गया 3 RT, क्या गया 3 RT। क्लियर है। अब हम लोग बोलते हैं सर ये तो मैंने CV निकाल लूंगा, क्या है ये मैंने क्या अभी तो ये निकाल लिया 3 RT। अब मुझे क्या निकालना है, CV निकालना है। और CV अगर निकालना है तो भाई कितना हो जाएगा, CV की अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा सर
डी बाई डी टी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 RT, 3 T को इधर ले लो, क्या हो जाएगा टी बाई डी टी, यानी कि सीधा सीधा कितना आ जाएगा सर 3R, कितना आ जाएगा 3R, कितना आ जाएगा 3R हो गया। अब CV क्या हो जाएगा सर, CV तो हो गया, CP हमारा क्या हो जाएगा सर, CP हो जाएगा CV प्लस R, यानी कि सीधा सीधा हो जाएगा 3R प्लस में R इज इक्वल टू हो जाएगा 4R, कितना हो जाएगा 4R हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4R हमारे पास आ जाएगा। अगर ये 4R आ गया तो सर अब तो काम हमारा आसान हो गया, क्योंकि सर 4R आ गया, एक 3R आ गया हमारे पास, क्या आ गया, एक तो 4R आ गया, एक 3R हमारे पास आ गया है। अगर 4R आ गया, एक बार 3R आ गया है, तो बस तो काम अब हमारा हो जाएगा सीधा सीधा। तो देखिए अब क्या होगा सर, यहां से अगर मैं इसको देखता हूं तो यहां से देखिए, यहां से देखिए, अब यहां से कितना हो जाएगा सर, गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CP बाई CV, सीधा सीधा हो जाएगा 4R डिवाइडेड बाई 3R, R से R कैंसिल, यानी कि सर सीधा सीधा आ जाएगा 4/3, कितना आ जाएगा 4/3, ये हमारे पास आ जाएगा इसका गामा का वैल्यू, कितना आ जाएगा 4/3। अब मान लीजिए मेरे पास, मैं बोलता हूं सर वाइब्रेशनल डिग्री इसमें भी ऐड करनी है, तो भाई क्या हो जाएगा, अगर वाइब्रेशनल डिग्री अगर इसमें ऐड करोगे तो ये हमारा हो जाएगा सर 4 + F डिवाइडेड बाई 3 + F। बस याद रखना, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमारे किसके लिए है, नॉन लीनियर असरेखीय, सरेखीय और असरेखीय के लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब मैं बात करने वाला हूं सर, मान लीजिए ये तो मैंने देख लिया F = 6 के लिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं पॉली एटॉमिक के लिए, वो हम लोग यूज करते हैं पॉली एटॉमिक के लिए, जो सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं। अब क्या बात करने वाले हैं, वो हम लोग बात करने वाले हैं सर पॉली एटॉमिक के लिए, जो मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा जो जनरली आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो होती है लीनियर, यानी कि सर सरेखीय के लिए, और वो हमारा होता है F = हो जाता है 0.7। ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। क्या है 0.7 की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं 0.7 की। अब आप लोगों को याद हो तो E = अब तो आपको डायरेक्ट सारा कैलकुलेट करना आ गया होगा सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर कैसे चीजों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए पॉली एटॉमिक की मैं बात करता हूं, पॉली एटॉमिक गैसेज हैं उनके लिए अगर मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा सर F = 0.7, और F = 0.7 है तो क्या हो जाएगा, देखिए F = 0.7, तो यहां से क्या हो जाएगा सर E = क्या हो जाएगा, E = हो जाएगा F/2, क्या हो जाएगा F/2 RT, और सीधा सीधा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा 7/2 RT। यहां से देखिए E की वैल्यू अगर बात कर, अब मैं क्या निकालना चाहूंगा, CV निकालना चाहूंगा, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा DE/dt, और सीधा सीधा कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो सर ये हो जाएगा 7/2 R। क्लियर हुआ, 7/2 R। ये हमारा क्या हो गया, CV हो गया। अब मैं बात करता हूं CP की, तो सर CP क्या होती है सर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV की मैं बात करता हूं तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर बात है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी सीधा सीधा DE/dt, और सॉरी D/dt नहीं, मेयर्स फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, क्या लगाना है मेयर्स फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा CV + R, CV + R, तो CV कितना है सर 7/2, और R प्लस में क्या आ जाएगा R = कितना हो जाएगा सर 2, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 2 लोगे, यहाँ पे एलसीएम ये क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे चला जाएगा 1 टाइम से, तो 2 + 7 यानी कि 9R/2, कितना हो जाएगा 9/2, और R कितना हो जाएगा 9/2, और R हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सर ये भी हम लोगों ने निकाल लिया, अब हम लोग क्या करें इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा, ये मैंने F लिखा है ना, ये हमारी क्या है वाइब्रेशनल डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं वाइब्रेशनल डिग्री। अगर वहां पे हमें दे रखी है तो कैलकुलेट करना है भाई, आपको याद रखना है। यहाँ पे जो 2 डिग्रियों की बात करते हैं ना, इसके अंदर हम लोग, इसके अंदर जो डिग्रियों की बात करते हैं ना 2, जैसे इसके अंदर है, तो इसके अंदर अभी जो बात चल रही है वो सिर्फ बात चल रही है ट्रांजिशनल डिग्री की, किसकी बात चल रही है ट्रांजिशनल डिग्री, और एक रोटेशनल डिग्री की, किसकी बात चल रही है रोटेशनल डिग्री की मैं बात कर रहा हूं। ये 2 डिग्रियों की बात चल रही है यहाँ पे, उसके अलावा कोई भी बात नहीं चल रही है, याद रखना। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा 9/2 R हो गया। अब यहां से देखिए गामा = अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा सर CP/CV,
Cp बाई Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2R डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7/2R, क्या हो जाएगा 7/2R। तो R से R कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि सर सीधा सीधा आ जाएगा 9/7। क्या आ जाएगा 9/7 हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9/7 हमारा हो जाएगा। ये हमारे गामा की वैल्यू आ गई, क्या आ गई है 9/7 आ गई है। जब मैं f इज इक्वल टू 7 लेता हूं तो सीधा सीधा हो गया सर 9/7 हमारी आ गई। अब मैं बोलता हूं सर वाइब्रेशनल डिग्री को भी अगर मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूं तो क्या होगा, अगर वाइब्रेशनल डिग्री को इसके अंदर ऐड करते हो भाई मेरे, तो ये सीधा सीधा बन जाएगा सर वाइब्रेशनल डिग्री को ऐड करते ही ये हमारा हो जाएगा इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गामा इज इक्वल टू 9 प्लस एफ अपॉन में क्या हो जाएगा 7 प्लस एफ। बस ये याद रख लो, ये याद रख लो, ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड इसके अंदर हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात कि सर हमने मोनो एटॉमिक देखा, पॉली एटॉमिक देखा, डायटॉमिक देखा, लेकिन जो हमारा इसके अंदर जो अभी तक हम लोगों ने देखा वो हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं सिंपली फर्स्ट जो हमारा होता है मोनो एटॉमिक, उसके अंदर हम लोग सिर्फ ट्रांजिशनल डिग्री उसको लेते हैं, रोटेशनल डिग्री उसके अंदर काउंट नहीं होती है। जब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पे, तो दूसरे के अंदर हम लोग जब देखते हैं, दूसरे के अंदर क्या हुआ सर, दूसरे को हम लोग जब देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है सर, दूसरा हमारा है डाई एटॉमिक। और डाई एटॉमिक के अंदर क्या होता है कि सर हमारी जो ट्रांजेक्शनल डिग्री होती है ना, इसकी तो 3 होती है, और जो हमारी रोटेशनल डिग्री होती है ना, इसका होता है हमारे पास 2। क्या होता है, इसका हमारे पास क्या हो जाता है 2 हमारे पास हो जाता है, इसका क्या हो जाता है 2 हमारे पास हो जाता है। ये आपको याद रखना, 3 इसके पास होती है, 2 ये होती है। और जब हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री को ऐड कर लेते हैं, किसको बात करते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री को ऐड करते हैं, तो वाइब्रेशनल के केस में क्या होता है 2 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। क्या होता है 2 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है इसके अंदर। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है, क्या होता है 2 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है सर इसके अंदर हम लोगों ने किया क्या है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ सर, C इज इक्वल टू Q अपॉन mt, यानी कि जो मेरे पास मास होता है 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और उसके अलावा जो हीट कैपेसिटी होती है वो हमारी होती है सर उस पूरा कंप्लीट जो बॉडी है या मॉलिक्यूल है, या हमारे पास जो बड़ा सा मॉलिक्यूल्स का सिस्टम है, उसको जो हीट अप करना है उसके लिए रिक्वायर्ड हीट कितनी होगी, उसको हम लोग लिखते हैं हीट कैपेसिटी के अंदर। फिर एक लैटेंट हीट को मैंने बताया कि सर मान लीजिए हमारा कोई भी मैं प्रोसेस कर रहा हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसके अंदर जो हीट होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट, जिसको हम लोग बोलते हैं छिपी हुई ऊर्जा, ऊष्मा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सबसे पहले मोनो एटॉमिक हुआ। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ सर, इसके अंदर हमारी सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशनल डिग्री इसको हम लोग काउंट करेंगे, रोटेशनल डिग्री नहीं होंगी। और जब हम लोग वाइब्रेशनल अगर हमें एग्जाम के अंदर दे दिया जाए तो हम लोग वाइब्रेशनल को भी ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वाइब्रेशनल्स को ऐड इसके अंदर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 प्लस एफ 3 प्लस एफ, ये मैंने आप लोगों को लिख दिया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग बात करेंगे फिर डायटॉमिक की। डायटॉमिक के अंदर भी हमारा क्या है सर, सेम प्रोसेस है। इसके अंदर अगर हमारे पास अगर रोटेशनल डिग्री के अलावा जो इसके अंदर हमारी जो होती है वो होती है, एक तो होती है रोटेशनल डिग्री, एक हमारी होती है सर ट्रांजेक्शनल डिग्री। उसके अलावा जो हमारी वाइब्रेशनल डिग्री होती है उसको हम लोग अलग लिख देते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब क्लियर हुआ है तो थर्ड वाला हमारा क्या होता है सर, पॉली एटॉमिक होता है। इसको मैंने 2 टाइप्स से आपको दिखा दिया। एक F इज इक्वल टू 6 वाला एरिया जो हमारा क्या होता है सर असरेखीय होता है, एक हमारा सररेखीय होता है। पॉली एटॉमिक जो हमारा जिसकी मैं बात करता हूं, जिसके अंदर हमारा क्या होता है 7 हमारी ये होती है, क्या होती है जिसके अंदर हमारी ये 7 हमारा होता है। ठीक है, हमने रोटेशनल डिग्री की बात करी, वाइब्रेशनल की बात करें तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर F अपॉन 2 RT। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ इतना सा याद रखिएगा कि जहां जहां मैंने F लिखा है अलग से, वो F हमारा क्या है सर वाइब्रेशनल डिग्री है। उसकी जो भी वैल्यू हमें एग्जाम के अंदर दे रखी है उसको हम लोग लिख लेंगे। जनरली हम लोग 2 उसको सॉल्व करते हैं जब, तो 2 हम लोग लेते हैं वाइब्रेशनल डिग्री। बट एग्जाम के अंदर जैसे भी आप लोगों को बोला जाए वैसे आप लोग लिखिए और इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का क्या है पूरा का पूरा काइनेटिक जो हमारी थ्योरी है उसके अंदर जो स्पेसिफिक हीट का जो पोर्शन है वो है, जिसको मैंने अच्छे से आप लोगों को सिंप्लीफाई करा दिया, इजीली आप लोगों को कैलकुलेट करा दिया, जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, अगर कहीं भी किसी भी सेक्शन के अंदर आपका डाउट रहता है तो आपको जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, या फिर हमारा जब भी डाउट सेशन होता है उसके अंदर आप लोगों को आना है, अपने डाउट्स को पूछना है और एकदम अच्छे से अपनी तैयारी है उसको बूस्ट देना है। थैंक यू सो मच।